दिल्ली का सबसे महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट में एक खूबसूरत सी टेबल पर साहिल, चाहत, अनु और कार्तिक बैठे थे। रेस्टोरेंट इतना शानदार था कि वहाँ खाना खाना किसी मिडिल क्लास इंसान के लिए आसान नहीं था। अनु हैरानी से पूरे रेस्टोरेंट को बार बार देख रही थी और उसकी हरकत देखकर साहिल ने उसे घूरा। व्हाट हैपेंड अनु? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो एकदम सहम गई और तुरंत सीधी होकर बैठ गई। नहीं, फिर वो मनी मन बोली, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इस वक्त दिल्ली के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। ये सब तो किसी सपने जैसा लग रहा है। इधर साहिल आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था और फिर तभी उसकी नजर अपनी पास बैठी चाहत पर गई, जो सर झुकाए चुपचाप बैठी थी। साहिल ने प्यार से उसकी गाल पर हाथ रखा और पूछा, व्हाट हैपेंड जान? एवरीथिंग ओके? चाहत ने धीरे से नजर उठाकर साहिल की तरफ देखा। वो अब भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आखिर साहिल कार्तिक को अपने साथ क्यों लाया? उसके मन में क्या चल रहा है? कल रात इसने मेरी कसम खाई थी कि ये कार्तिक की जान नहीं लेगा, और मैं जानती हूँ साहिल मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरी छोटी कसम कभी नहीं खाएगा। ये सोचकर उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। तो मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? चाहत को खोया हुआ देखकर साहिल ने उसके सामने चुटकी बजाई। जान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं साहिल, वो मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाह रही थी, हम सबको यहाँ लाने के लिए। चाहत की बात सुनकर साहिल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर कार्तिक पर टिक गई, क्योंकि वो सिर्फ चाहत को देख रहा था। और बस उसके होठों पर मुस्कान तो बनी रही, लेकिन टेबल के नीचे उसकी मुट्ठियां कसकर बन चुकी थी। उससे बर्दाश्त नहीं था कोई भी उसकी जान को देखे। और फिर तभी साहिल की नजर रेस्टोरेंट के अंदर आते दो आदमियों पर पड़ी। दोनों ने एक जैसा ब्लैक आउटफिट पहन रखा था और सर पर कैप थी। वो दोनों कार्तिक के पीछे से गुजर गए और गुजरते हुए चुपके से साहिल को एक इशारा किया। साहिल ने भी हल्के से सिर हिलाया, जिसके बाद दोनों गार्ड्स ऐसे आगे बढ़ गए जैसे वो रेस्टोरेंट के आम कस्टमर हों। दोनों गार्ड्स के जाने के बाद साहिल ने कार्तिक की तरफ देखकर हल्की टेढ़ी मुस्कान दी। अरे, तुम सब इतने चुप क्यों बैठे हो? अनु, भूख नहीं लगी है क्या? लो, मेन्यू देखो और जो खाना है ऑर्डर कर दो। इतना कहकर उसने स्टाइल से चुटकी बजाई। अगले ही पल वेटर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यस सर, मे आई टेक योर ऑर्डर? साहिल ने चाहत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। जान, तुम क्या खाओगी? चाहत ने हल्की सी नजर उठाई। तुम ही ऑर्डर कर दो साहिल, जो तुम मंगाओगे मैं वो खा लूंगी। ओके जान। साहिल ने मुस्कुराकर उनके लिए ऑर्डर दिया और अनु कार्तिक ने भी अपनी अपनी पसंद बता दी। ऑर्डर लेकर वेटर वहां से चला गया और वहीं रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ एक टेबल पर ऋषि और अनिका बैठी थी। अनिका खुशी से बोली, भाई आज तो बड़ा मजा आया। ऋषि उसकी बातों पर मुस्कुराया। अनिका उत्साह से बोली, भाई मूवी सबसे बेस्ट थी। मुझे तो लगा था हीरो अपनी हीरोइन को नहीं बचा पाएगा, लेकिन आखिर में उसने उसे बचा ही लिया और उससे शादी भी कर ली। कितनी प्यारी लव स्टोरी थी। उसकी बातों पर ऋषि उसी तरह मुस्कुराता रहा और फिर अनिका बोली, भाई कुछ ज्यादा हो गया ना कि आज आपने मुझे मूवी भी दिखाई, शॉपिंग कराई और अब इतने महंगे रेस्टोरेंट में भी ले आए। यहाँ का बिल तो बहुत ज्यादा होगा ना? ऋषि हंस पड़ा। अरे चुटकी, अपने भाई को इतना भी गरीब मत समझो। अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी मैं कल जा रहा हूँ, इसे मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट ही समझ लो। अनिका की आंखें चमक उठी। थैंक यू सो मच भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। उधर दूसरी तरफ टेबल पर सारा खाना आ चुका था। सामने सजे स्वादिष्ट खाने को देखकर अनु की आंखें चमक उठी और अचानक खुशी खुशी उसके मुंह से निकल गया, थैंक यू सो मच जीजू। और बस जैसे ही उसने जीजू कहा, चाहत और कार्तिक दोनों चौंककर उसकी तरफ देखने लगे। साहिल ने आराम से एक बाइट उठाई, फिर होठों पर हल्की सी डार्क स्माइल लाते हुए बोला, योर वेलकम साली साहिबा। और अगर और कुछ खाना हो तो बिना झिझक ऑर्डर कर देना। अनु तो उसकी बात सुनकर और भी खुश हो गई। ओह माय गॉड, मैं तो बेवजह इन्हें इतना बुरा समझती थी, ये तो इतने अच्छे हैं। साहिल ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से एक बाइट चाहत की तरफ बढ़ाई। चाहत ने बिना कुछ कहे वो बाइट खा ली थी। सामने बैठा कार्तिक ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके पास खामोश रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन तभी एक वेटर हाथ में जूस की ट्रे लिए उनकी तरफ आ रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की,
लेकिन आखिरकार ट्रे उसके हाथ से छूट गई। चाहत का एक हाथ टेबल पर रखा था और पूरा जूस उसके हाथ पर गिर गया और वेटर भी संतुलन खोकर उसके पैरों में गिर पड़ा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि चाहत पूरी तरह गिर गई। आ! उसकी घबराई हुई चीख निकल गई और वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। साहिल भी एक झटके में उठ खड़ा हुआ। उसने फौरन चाहत का हाथ पकड़ा और गुस्से में दहाड़ा। What the hell? उसकी ऊंची आवाज सुनकर पूरे रेस्टोरेंट का ध्यान उनकी तरफ चला गया। साहिल ने दोनों हाथों से चाहत का चेहरा थामा। जान, are you okay? डरी हुई चाहत ने बिना कुछ बोले जल्दी से सिर हाँ में हिला दिया। तभी वेटर घबरा कर खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, I'm sorry, मैम, मैं भी साफ कर देता हूँ। और फिर उसने टेबल से टिश्यू उठाया और जल्दबाजी में चाहत का हाथ पकड़कर जूस साफ करने लगा। और बस वो वेटर गलती कर बैठा था, बहुत बड़ी गलती। उसे चाहत का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। चाहत की सांस अटक गई और डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उधर चाहत ने अपने पीछे खड़े साहिल की तरफ धीरे से देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, चेहरे की नसें तन गई थी। वो बस वेटर के हाथ को घूर रहा था। अनु सहमी हुई खड़ी थी, वो भी सब समझ रही थी, लेकिन कार्तिक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर साहिल को क्या हुआ। डर के मारे चाहत की आंखों में आंसू आ गए। उसकी लाल आंखें देखकर चाहत का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो साहिल को कैसे रोकेगी। साहिल ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, हाँ, हाथ छोड़ उसको। वेटर ने शायद उसकी बात नहीं सुनी। वो टिश्यू से चाहत का हाथ साफ करते हुए बोला, सर, बस 2 मिनट, मैं मैम का हाथ साफ कर देता हूँ। साहिल का गुस्सा और बढ़ गया। वो धीरे धीरे वेटर की तरफ बढ़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक आवाज में बोला, कहा ना, हाथ छोड़ उसका। चाहत डर से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वेटर अब भी अनजाने में उसका हाथ पकड़े जूस साफ करता रहा। साहिल की सहन करने की हद अब खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखें गुस्से और बेचैनी से भर उठी। अगले ही पल पूरे रेस्टोरेंट में गूंजती आवाज में दहाड़ा, मैंने कहा ना, हाथ छोड़ उसका। साहिल की गूंजती आवाज सुनते ही चाहत जोर से सिसक उठी। उसने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वेटर भी पूरी तरह डर गया और तुरंत चाहत का हाथ छोड़ दिया। सिर्फ वही नहीं, साहिल की चीख सुनकर अनु, कार्तिक और पूरे रेस्टोरेंट में बैठे लोग भी सहम गए। पल भर में पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ पहुंची, जहां दीवार के उस पार ऋषि और अनिका बैठे हुए थे। इधर साहिल गुस्से में वेटर की तरफ बढ़ा ही था कि उससे पहले चाहत होते हुए उसकी तरफ मुड़ी और जल्दी से उसके सीने से लग गई। उसने साहिल को कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। और फिर चाहत को खुद से लिपटा देखकर साहिल वहीं रुक गया। वो सिसकते हुए बोली, साहिल, साहिल, गुस्सा मत करो, प्लीज शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो बोलते बोलते लगातार रो रही थी। साहिल की आंखें अब भी गुस्से से लाल थी। उसके पीछे खड़ा वेटर सर झुकाए कांप रहा था। चाहत ने फिर रोते हुए कहा, प्लीज साहिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब गलती से हुआ है। प्लीज शांत हो जाओ। चाहत की हालत देखकर साहिल ने दांत खींचे, मुट्ठियां कस ली और फिर एक गहरी सांस लेकर किसी तरह अपना गुस्सा दबा लिया। कार्तिक धीरे से अनु के पास झुककर बोला, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? उस वेटर ने माफी मांग तो ली थी। अनु ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तूने इसका असली रूप नहीं देखा है। शुक्र मना कि चाहत ने इसे रोक लिया, वरना आज उस बेचारी की जान चली जाती। और फिर तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर वहां आ गया। उसने वेटर को डांट लगाई। वेटर ने एक बार फिर झुकाकर साहिल और चाहत से माफी मांगी और वहां से चला गया। चाहत भी धीरे धीरे साहिल से अलग हुई। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी। मैनेजर ने झुककर कहा, सॉरी सर, जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज हैव योर सीट। साहिल ने बिना कुछ कहे चाहत को वापस कुर्सी पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। चाहत ने अपनी आंसू पोंछे। साहिल को थोड़ा शांत देखकर उसकी घबराहट भी कम होने लगी। अनु और कार्तिक भी वापस बैठ गए। मैनेजर एक बार फिर सॉरी बोलकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। बाकी लोग भी अपनी अपनी बातों और खानों में व्यस्त हो गए। चाहत अब भी सिर्फ सर झुकाए बैठी थी। वही साहिल बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब उस वेटर ने चाहत का हाथ पकड़ा था। उसने एक नजर चाहत पर डाली। वो सहमी हुई चुपचाप बैठी थी और फिर साहिल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो नर्म आवाज में बोला, आई एम सॉरी जान, अब खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी थी ना? इतना कहकर
उसने अपने हाथ से चाहत को एक बाइट खिलाई। फिर उसकी नजर सामने बैठे अनु और कार्तिक पर गई। दोनों अब भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन जैसे ही साहिल की ठंडी नजर उन दोनों पर पड़ी, दोनों ने फौरन नजरें झुका ली और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। कुछ देर बाद साहिल की नजरें लगातार उसी वेटर पर टिकी थी, जिसने कुछ देर पहले चाहत का हाथ पकड़ा था। वेटर जहाँ भी जाता, साहिल की गुस्से भरी आंखें उसका पीछा करती। तभी दूसरा वेटर उसके पास आया और बोला, तुम्हारी यूनिफॉर्म पर जूस गिर गया है, पहले जाकर इसे साफ कर लो, यहाँ मैं संभालता हूँ। ठीक है, कहकर वो वेटर वॉशरूम की तरफ चला गया। और बस उसे जाता देखकर साहिल के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। दूसरे वेटर ने दूर खड़े खड़े साहिल की तरफ देखा और हल्का सा इशारा किया। ये इशारा कार्तिक की नजर से नहीं बच पाया। साहिल चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पे डार्क एक्सप्रेशन और होठों की किलर स्माइल देखकर साफ लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी उसने प्यार से चाहत के गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, जान तुम यहीं रुको, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। चाहत ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। साहिल के मुंह से वॉशरूम सुनते ही कार्तिक का शक और बढ़ गया। अभी उस वेटर ने इसे इशारा किया और अब ये भी वॉशरूम जा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने मन ही मन सोचा। और फिर जैसे ही साहिल उठकर जाने लगा, कार्तिक भी तुरंत खड़ा हो गया। रुको साहिल, मैं भी चलता हूँ। साहिल ने बोल उठाई, लेकिन अब कार्तिक भी बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। ओके, और इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कार्तिक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उन्हें जाते देखकर अनु बड़बड़ाई, एक नंबर का इडियट है। अगर वॉशरूम में जाना था तो बाद में भी जा सकता था, इस हैवान के साथ जाने की क्या जरूरत थी। फिर उसने चाहत की तरफ देखा। वो सर झुकाए चुप बैठी थी। क्या हुआ चाहत, क्या सोच रही है? चाहत ने बिना ऊपर देखे धीरे से कहा, कुछ नहीं। अनु हल्का सा मुस्कुराई, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही है, लेकिन अब उस बात से क्या फायदा। साहिल का गुस्सा तो शुरू से ही ऐसा है। फर्क बस इतना है कि पहले वाला साहिल किसी की बात नहीं सुनता था, और आज सिर्फ तेरी वजह से रुक गया। वो थोड़ा रुकी, फिर मुस्कुरा कर बोली, मुझे लगता है तेरे प्यार के लिए वो सच में बदल जाएगा। चाहत ने धीमे से उसकी तरफ देखा। भगवान करे ऐसा ही हो। उधर दूसरी तरफ साहिल और कार्तिक वॉशरूम की तरफ जा रही थी। रास्ता रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से से होकर जाता था, जहाँ ऋषि और अनिका बैठी थी। दोनों अनजाने में उनकी टेबल के पीछे से गुजरे। साहिल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके डार्क एक्सप्रेशन देखकर कार्तिक की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। और उसी वक्त अनिका स्पून से एक बाइट खाने ही वाली थी कि उसकी नजर अचानक साहिल पर पड़ी। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन पीछे से उसकी पर्सनालिटी देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठी। वाह क्या पर्सनालिटी है, काश एक बार इसका चेहरा देख पाती। अनिका को यूं मुस्कुराता देखकर ऋषि ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या बात है अनिका, किसे देखकर मुस्कुरा रही हो? अनिका एकदम घबरा गई कि किसी को नहीं भाई। वो जल्दी से नजरें झुकाकर बैठ गई। ऋषि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक साहिल और कार्तिक मुड़ चुके थे। उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। फिर भी साहिल की एक झलक देखकर ऋषि के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये तो वही लड़का है जिससे मिलने चाहत उस दिन हॉस्पिटल गई थी, या फिर शायद मेरा वहम है। उसने मन ही मन सोचा। फिर एकदम अपनी चेयर से उठा। उसे अचानक उठता देखकर अनिका ने पूछा, भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? ऋषि जल्दी से बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया, और अगर कुछ खाना हो तो ऑर्डर कर लेना। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चला गया। अनिका उसे बस जाते हुए देखती रह गई। और फिर कुछ देर बाद दूसरी तरफ वॉशरूम के बाहर खड़े खड़े कार्तिक को काफी देर हो चुकी थी। अजीब आदमी है, इतनी देर कौन लगाता है? वो दरवाजा खटखटाते हुए बोला, साहिल जल्दी बाहर आ जाओ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कार्तिक ने फिर से नॉक किया, लेकिन इस बार दरवाजा अपने आप अंदर की तरफ खुल गया। वो हैरानी से बोला, अरे दरवाजा तो खुला है, मैं बेवजह नॉक करता रहा, देखता हूँ आखिर अंदर क्या कर रहा है, और जवाब क्यों नहीं दे रहा। इतना कहकर वो धीरे धीरे अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने वॉशरूम के अंदर कदम रखा, उसका दिल धड़क उठा। अंदर का माहौल अजीब तरह से डरावना और खामोश था। कार्तिक ने घबरा कर इधर उधर देखा और धीमी आवाज में पुकारा, साहिल तुम कहाँ हो? और फिर तभी कार्तिक की नजर बाईं तरफ की दीवार पर पड़ी। और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि दीवार पर जगह जगह खून के छींटे लगे हुए थे, जबकि नीचे फर्श पर भी खून फैला हुआ था। ये नजारा देखकर कार्तिक के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसने घबराकर अपना हाथ मुंह पर रख लिया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। और फिर तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आवाज सुनते ही कार्तिक बुरी तरह चौंक गया।
उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। पूरे वॉशरूम में ऐसी खामोशी थी कि उसकी तेज सांसें साफ सुनाई दे रही थी। डर के मारे उसके पैर जैसे वहीं जम गए। चाह कर भी वो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और फिर तभी एकदम उसके पीछे से किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तेज आवाज गूंजने लगी। वो आवाज सुनते ही कार्तिक की धड़कनें जैसे रुक गई। उसने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसके होश उड़ गए। वो इतनी बुरी तरह चीखा कि उसकी चीख सुनने वालों की रूह कांप जाती। लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था सिवाय साहिल के। और फिर कार्तिक डर के मारे चीखता हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया। वो बुरी तरह रोने लगा। उसने अपने सामने ऐसा मंजर देखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके सामने साहिल खड़ा था, एक हैवान की तरह। उसके चेहरे पर खून की छींटे थी, होठों पर डेविल स्माइल थी। एक हाथ में इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन थी, जबकि दूसरे हाथ में किसी इंसान का कटा हुआ हाथ। ये देखकर कार्तिक का पूरा शरीर कांपने लगा। वो जमीन पर बैठे बैठे खुद को पीछे खिसकाने लगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास मत आना। और कार्तिक की हालत देखकर साहिल हल्का सा हंस पड़ा। उसके माथे पर बिखरे बाल और चेहरे की खतरनाक मुस्कान उसे सचमुच किसी शैतान जैसा बना रही थी। वो धीरे धीरे कार्तिक की तरफ बढ़ने लगा। कार्तिक किसी तरह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और भागने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक उसके सामने दो आदमी आकर खड़े हो गए। वो दोनों साहिल के गार्ड्स थे। अब सामने साहिल था और पीछे उसके गार्ड्स। कार्तिक पूरी तरह फंस चुका था। बचने का कोई रास्ता न देखकर उसने कांपते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। साहिल उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कार्तिक के गाल पर हाथ रखा और ठंडी आवाज में बोला, रिलैक्स, अभी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा कटा हुआ हाथ ऊपर उठाया और मुस्कुराकर बोला, जानता है ये किसका हाथ है? कार्तिक ने कांपते हुए नाव में सिर हिला दिया। उसकी नाव पर साहिल हंस पड़ा। कोई बात नहीं, अभी दिखा देता हूँ। उसने इशारे से अपने गार्ड को हटने का कहा। दोनों गार्ड साइड में हो गए और फिर साहिल ने मुस्कुराकर कार्तिक को पीछे देखने का इशारा किया। कांपते हुए कार्तिक धीरे धीरे पीछे मुड़ा और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। उस लाश का एक हाथ कटा हुआ था और वही हाथ इस वक्त साहिल के हाथ में था। वो लाश उसी वेटर की थी जिससे गलती से चाहत पर जूस गिर गया था। कार्तिक सदमे में उस लाश को देखता रह गया और फिर तभी साहिल उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, इसने तो सिर्फ मेरी जान का हाथ पकड़ा था और इसका ये हाल हुआ। अब सोच तेरा क्या होगा। कार्तिक साहिल की धमकी सुनकर बुरी तरह घबरा गया। वो सिसकते हुए पीछे हटा और जाकर दीवार से टिक गया। उसने कांपते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो साहिल, मैं मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कार्तिक की हालत देखकर साहिल तिरछा मुस्कुरा गया। क्या यार कार्तिक, इतनी जल्दी डर गया? अभी तो मैंने तेरे साथ कुछ किया भी नहीं है। इतना कहकर उसकी नजर फिर उस वेटर की लाश पर गई। वो दांत पीसते हुए बोला, अभी तो मेरा इससे ही हिसाब पूरा नहीं हुआ है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर तुरंत एक गार्ड ने बैग से लोहे की रॉड निकालकर उसके हाथ में दे दी। साहिल ने रॉड को कसकर पकड़ा और खतरनाक मुस्कान के साथ लाश की तरफ बढ़ गया। और फिर अगले ही पल वो पागलों की तरह वेटर के सर पर लगातार रॉड बरसाने लगा। छुआ कैसे तूने मेरी जान को? बोल, अब बोल क्यों नहीं रहा? छुआ कैसे? रॉड के हर बार के साथ उसकी चीखें पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। दीवार से लगा कार्तिक ये सब देखकर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साहिल लगातार वार करता रहा। कुछ ही पलों में वेटर का चेहरा पूरी तरह पहचान से बाहर हो चुका था। चारों तरफ खून फैल गया था और साहिल सच में अब एक दरिंदा लग रहा था। डर के मारे कार्तिक पूरी तरह चीख पड़ा। बस करो साहिल, रहम करो उस पर, तुम उसे पहले ही मार चुके हो। ऐसे तो कोई जल्लाद भी नहीं करता। वो रोते हुए आगे बोला, सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए तुमने उसकी जान ली। तुम सच में इंसान नहीं जानवर हो। डर की वजह से कार्तिक को खुद भी एहसास नहीं था कि वो क्या क्या बोल गया। उसकी बात सुनते ही साहिल के हाथ रुक गए। उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया और जुनून भरी आंखों से कार्तिक को घूरने लगा। साहिल की वो नजर देखकर कार्तिक की सांसें अटक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अगले ही पल साहिल के होठों पर तेरी मुस्कान उभरी और वो धीरे धीरे कार्तिक की तरफ बढ़ने लगा।
साहिल को अपनी तरफ आते देखकर कार्तिक की रूह कांप गई। वो घबराकर चिल्लाने लगा। नहीं 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 साहिल, मेरे पास मत आओ, प्लीज मुझसे दूर रहो। कार्तिक जितना डर रहा था, साहिल को उतना ही मजा आ रहा था। कार्तिक दीवार से चिपकता जा रहा था। भागने का मौका होते हुए भी उसके पैर जैसे जवाब दे चुके थे। डर ने उसका दिमाग सुन कर दिया था। उधर साहिल बिल्कुल बेखौफ सीटी बजाता हुआ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में वो कार्तिक के सामने आकर रुक गया। उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अभी जो तूने कहा बिल्कुल सही कहा। मैं जानवर हूँ, जल्लाद हूँ। मेरे अंदर रहम नाम की चीज नहीं है, क्योंकि मैं किसी दरिंदे से कम नहीं हूँ। कार्तिक का डर और बढ़ गया। साहिल ने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड अब धीरे से उसके सर पर टिकाई और हंसते हुए बोला, अरे यार, अब क्यों कांप रहा है? रात के 12 बजे मेरी जान को फोन करते वक्त तो बड़ी हिम्मत दिखा रहा था। मुझे लगा था तेरे अंदर दम होगा, लेकिन तू तो रो रहा है। देख अपनी हालत, कैसे कांप रहा है तू। कार्तिक रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। साहिब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। साहिल भी उसके सामने बैठ गया। उसने कसकर कार्तिक का चेहरा पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, अब माफी मांगने से क्या होगा कार्तिक? गलती की है तो सजा भी तो मिलेगी। कार्तिक सिसकते हुए बोला, प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, उनका क्या होगा? साहिल फिर हंस पड़ा। ओ, फैमिली भी है, ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। वैसे छोड़ तो देता हूँ, लेकिन तेरी गलती बहुत बड़ी है। मेरी जान पर नजर डाली, तेरी इतनी औकात। वो कार्तिक की आंखों में देखते हुए बोला, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जो भी मेरी जान पर गलत नजर डालता है मैं उसकी जान ले लेता हूँ। तुझे तो उसी रात मार देता हूँ जिस रात तूने चाहत को फोन किया था। किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गया हूँ। साहिल की बातें सुनकर कार्तिक की तितलियां और तेज हो गई। तो साहिल, बस एक बार माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई। अचानक साहिल के चेहरे के भाव बदल गए। उसने गुस्से में कार्तिक के बाल कसकर पकड़ लिए और दांत पीसते हुए बोला। आखिर गलती हुई कैसे तुझसे? इतना कहकर वो खड़ा हो गया और अपने गार्ड्स की तरफ देखा। पकड़ो इस कमीने को, ये हरगिज हिलना नहीं चाहिए। और ये सुनते ही कार्तिक चीख पड़ा। नहीं साहिल, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। और फिर अगले ही पल दोनों गार्ड्स ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। कार्तिक पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था। वो लगातार रो रहा था, चीख रहा था और खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी एड़ियां जमीन पर घिस रही थी, लेकिन दोनों गार्ड्स ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वो जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था। और तभी साहिल ने होठों पर टेढ़ी मुस्कान लाते हुए लोहे की रॉड एक तरफ फेंक दी। फिर उसने अपने गार्ड्स के बैग में से एक इलेक्ट्रॉनिक हेमर ड्रिल मशीन निकाली। मशीन का शेप बिल्कुल एक गन जैसा था और बस हेमर ड्रिल मशीन देखते ही कार्तिक का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं नहीं नहीं, नहीं साहिल, प्लीज नहीं। और अब साहिल ने उसकी तरफ देखते हुए मशीन ऑन कर दी। मशीन की तेज आवाज पूरे वॉशरूम में गूंज उठी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मशीन को अपनी तरफ आते देखकर कार्तिक पूरी तरह चीखने लगा। बचाओ, कोई बचाओ, प्लीज। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड्स की पकड़ से नहीं निकल पाया। कुछ ही पल में साहिल उसके सामने आकर बैठ गया। उसने कार्तिक के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसकर बोला। इन्हीं आंखों से मेरी जान को घूर रहा था ना? कार्तिक की आंखों में साफ खौफ था। वो रोते हुए बोला। प्लीज मुझे छोड़ दो साहिल, मेरी जान बख्श दो, प्लीज। साहिल उसकी हालत देखकर बस मुस्कुरा रहा था। वह चलती मशीन की उस तेज धार नोक को उसकी आंखों के बेहद करीब ले आया। मशीन जितनी करीब आती, कार्तिक की चीखें उतनी ही तेज हो जाती। साहिल, साहिल प्लीज, मुझे मत मारो। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। मैं कभी चाहत के बारे में नहीं सोचूंगा, कभी नहीं। चाहत सिर्फ तुम्हारी है, चाहत सिर्फ तुम्हारी है, चाहत सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी है। वो पागलों की तरह चीख चीख कर बोल रहा था। और फिर साहिल ने अचानक मशीन बंद कर दी और अगले ही पल वो जोर जोर से हंस पड़ा। मशीन बंद होते ही कार्तिक ने राहत की लंबी सांस ली। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। साहिल ने मशीन एक तरफ रख दी। फिर उसने कार्तिक की थोड़ी कसकर पकड़ ली और उसकी आंखों में देखते हुए बोला। सही कहा तूने, चाहत सिर्फ मेरी है, सिर्फ साहिल मल्होत्रा की। फिर वो अपने सर पर हाथ मारते हुए जुनूनी अंदाज में हंसा।
मैं चाहत के लिए सनकी हूँ, बहुत बुरा सनकी। तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं चाह कर भी तुझे नहीं मार सकता, वरना तेरी आंखें आज निकाल फेंकता। वो कुछ पल रुका, फिर ठंडी आवाज में बोला, मैं सिर्फ तेरी आंखों में अपना डर देखना चाहता था, और अब वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अचानक उसके चेहरे की बाहों सख्त हो गई। उसने कार्तिक का गला कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुन, जहां से आया है वहीं वापस लौट जाओ, वरना तेरा ऐसा हाल करूंगा कि पूरी जिंदगी तड़पेगा, ना ठीक से जी पाएगा, ना चैन से मर पाएगा। समझ गया? कार्तिक अपनी गर्दन से साहिल का हाथ हटाने के लिए झटपटा रहा था। उसका दम घुट रहा था। फिर भी वो रोते हुए बोला, मैं मैं चला जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। साहिल ने उसकी बात सुनी और होठों पर तेरी मुस्कान लाते हुए धीरे से उसका गला छोड़ दिया। जैसे ही कार्तिक आजाद हुआ, वो जोर जोर से खांसने लगा। साहिल ने बड़े प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा और ठंडी आवाज में बोला, गुड बॉय। फिर उसने अपनी गार्ड्स की तरफ देखा। छोड़ दो इसे, इतना खौफ इसके लिए काफी है। गार्ड्स ने तुरंत कार्तिक को छोड़ दिया। कार्तिक लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर अब भी कांप रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो यमराज की कुंड से जिंदा बचकर बाहर आ गया हो। साहिल फिर उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा हंसकर बोला, लगता है यार मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही डरा दिया। काम डाउन, रिलैक्स। कार्तिक ने अपने कंधे पर साहिल का हाथ महसूस किया तो वो और सहम गया। साहिल मुस्कुराकर बोला, देख कार्तिक, जैसे हम दोनों साथ में आए थे वैसे ही वापस भी जाएंगे, लेकिन एक बात बता। मैं थोड़ा झुककर बोला, तू जाकर मेरी जान से मेरी शिकायत तो नहीं करेगा? प्लीज यार, उससे कुछ मत कहना, वरना वो बेवजह मुझसे नाराज हो जाएगी, फिर मुझे उसे मनाना पड़ेगा, और मुझे मेरी जान की नाराजगी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। तू चाहता है मेरी जान मुझसे नाराज हो जाए? कार्तिक ने डरते हुए तुरंत ना में सर हिला दिया। साहिल मुस्कुरा उठा। गुड बॉय। मैं समझ गया, यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी बात पर साहिल हंस पड़ा। वाह, तू तो काफी समझदार निकला। आई लाइक इट। फिर उसने कार्तिक के बाल ठीक करते हुए कहा, चले, और जरा अपनी हालत देख, अगर ऐसे ही बाहर गया तो उन दोनों को शक हो जाएगा। ये कहते हुए उसने उसके बाल ठीक किए, शर्ट झाड़ी और उसे पहले जैसा दिखाने लगा। कार्तिक इतना डर चुका था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर साहिल उसके गले में हाथ डालकर एक दोस्त की तरह उसे अपने साथ बेहाल ले जाने लगा। दोनों धीरे धीरे वॉशरूम के गेट तक पहुंचे और फिर अचानक साहिल के कदम रुक गए। उसने बिना पीछे देखे सख्त आवाज में कहा, एक भी सबूत नहीं बचना चाहिए। दोनों गार्ड मुस्कुराए। डोंट वरी सर, यहाँ से एक भी सबूत नहीं मिलेगा, और इस लाश का क्या करना है वो हम संभाल लेंगे। साहिल ने संतुष्ट होकर टेढ़ी मुस्कान दी और कार्तिक को साथ लेकर बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने कार्तिक की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराने का इशारा किया। डर के मारे कार्तिक ने भी जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। दोनों वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें क्या पता था वॉशरूम एरिया की दूसरी तरफ दीवार के पीछे कोई खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो चली थी, पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसक रहा था, जो कि कोई और नहीं ऋषि था। दरवाजे की हल्की सी खुली दरार थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। साहिल ने कैसे उस वेटर को मारा, कैसे वेटर को डराया, ये सब याद करके ही ऋषि के हाथ पैर कांप रहे थे। वो साहिल को दरिंदे के रूप में देख चुका था।